ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमले का मामला सामने आया, जिसके बाद से अभिषेक पर हमले के बाद बंगाल पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। बंगाल पुलिस ने 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है बंगाल पुलिस। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हुए कथित हमले के मामले को लेकर के पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में तपन माइती और आकाश भी शामिल है, जिन्हें घटना से जुड़े वीडियो में कथित तौर पर देखा गया था। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव यानी कि अभिषेक बैनर्जी पर बीते कल हमला हुआ था। बताया जा रहा था दरअसल वो पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान ही पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो लोगों के बीच पहुंचे, यहां पर कुछ लोगों की ओर से उन पर हमला कर दिया गया। हालांकि दावा यह किया गया तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि ये बीजेपी की ओर से प्रायोजित साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना था कि इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो स्थानीय लोग थे। और स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात पर फूटा था क्योंकि लोगों की ओर से बार बार शिकायतें की गई थी। उनके क्षेत्र में, उनके वार्ड में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल से सत्ता थी तृणमूल कांग्रेस की, कई शिकायतें दी गई, कई बार उनके ऑफिस जाकर के दरवाजे खटखटाए गए कि उन तक मदद पहुंचाई जाए, व्यवस्था दुरुस्त की जाए। पानी को लेकर भी कंप्लेंट्स की गई थी और साथ ही सड़क व्यवस्था को लेकर भी कंप्लेंट्स की गई थी, लेकिन इसके बावजूद 15 सालों में ना तो सड़क की व्यवस्था सुधरी और ना ही पानी स्वच्छ मिला, और जिसका गुस्सा अचानक लोगों का फूट पड़ा जब अभिषेक बैनर्जी यहां पहुंचे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सचिन रक्षित कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि फिलहाल अभिषेक बैनर्जी को लेकर के जिस तरीके के मामला सामने आया, उन पर हमला हुआ, अब तक कितनी गिरफ्तारियां, कितने लोग और रडार पर है? देखिए, अभी तक कलकत्ता पुलिस की ओर से जो गिरफ्तारी किया गया है वो लगभग 6 गिरफ्तारी अभी तक किया गया है। उसमें पुरुष भी शामिल है, महिला भी शामिल है। लगभग 6 अभी तक आरोपी गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से, और लगातार छानबीन जारी है। जिन लोगों का भी फेस जो कैमरे पे पकड़ में आए हैं, उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल जो पता चल रहा है पुलिस सूत्रों से, जैसे मालूम पड़ रहा है कि जो लोग इस हादसा के साथ इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे टीएमसी की वर्कर थे पिछले काफी सालों से, और उन्होंने ये जो हादसा है, ये हादसा को अंजाम दिया है। फिर अभी पुलिस सारे जो आरोपी है, जितने भी आरोपी है, लगभग 150 लोग वहां पर थे, 150 एक्यूज वहां पर थे, ऐसे कंप्लेन हुए हैं। और पुलिस कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको हिरासत में लिया जाए, और क्यों ये हादसा को अंजाम दिया गया है, उसके पीछे के कारण जो है उसको ढूंढने में लगे हुए हैं अभी तक फिलहाल कलकत्ता पुलिस। ठीक है सचिन, आपने ये कहा कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता थे जो कि पहले से उनके साथ में काम कर रहे थे। ये एक सीधा आरोप क्योंकि जो लगाया जा रहा था बीजेपी पर, यानी कि बीजेपी को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो 15 साल की सत्ता की जो पूरा जो टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम में ऐसा बहुत बार हुआ है। हम लोगों को देखने को मिला है कि टीएमसी के वर्कर के अंदर एक लॉबी क्रिएट होते गए, और लॉबी के अंदर लॉबी, ऐसे पार्ट बाय पार्ट टीएमसी अपने आप में टूट गया था। फिलहाल अभी जो स्थिति है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे टीएमसी के एमएलए रह चुके, एमपी रह चुके, सारे के सारे लोग जो उंगली उठा रहा है वो अभिषेक के खिलाफ उंगली उठा रहा है। और ये जो पूरा जो हादसा है, ये हादसा पूरा इसी जो नाराजगी है, इस नाराजगी का रिफ्लेक्शन है, ऐसा मानना है बीजेपी का। और बीजेपी जो बोल रहे हैं कि ये जो पूरा हादसा हुआ है, ये पूरा हादसा टीएमसी के अपने लोगों ने किया है, और अपने अंदर टीएमसी के अंदर जो लॉबी है, और उस लॉबी की जो लॉबी ब्रेकिंग जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को अभी फिलहाल जनता देख पा रही है। ठीक है सचिन, और साथ ही आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त अभिषेक बैनर्जी की हालत कैसी बताई जा रही, क्योंकि उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। देखिए, पिछले रात को जब अभिषेक बैनर्जी को पहले कलकत्ता की फेमस एक नर्सिंग होम अपोलो हॉस्पिटल लेके गया, वहां पर डॉक्टरों ने बताया था कि अभिषेक बैनर्जी की स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको एडमिट किया जाए। फिर टीएमसी ने एलिगेशन लगाया अपोलो हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कि यहाँ पर कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद ममता बनर्जी ने अपने गाड़ी पे बिठा के अभिषेक बैनर्जी को कोलकाता की और एक फेमस नर्सिंग होम है बेलव्यू नर्सिंग होम, वहां पर लेके गए। वहां पर जाने के बाद भी डॉक्टर ने बस 4 दवाई लिख के
ये बताया कि अभिषेक बनर्जी का स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको एडमिट करने की जरूरत पड़े, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है सचिन, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपके पास लौट रही हूँ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर कि अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से गड़बड़ी है पश्चिम बंगाल की सियासत। पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ने के मुद्दे को लेकर के आंदोलन की अब तैयारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी। 2 जून को कोलकाता में करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भी तारीफ की। राहुल जी का फोन आया था, साथ देने का भी वादा किया गया है राहुल गांधी की ओर से, ये ममता बनर्जी ने कहा। हालांकि आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश सिंह, पहले से ही अखिलेश यादव की ओर से जिस तरीके से ये इसकी कड़ी निंदा की गई थी और ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की राहुल गांधी ने, यानी कि अपोजिशन का पूरा समर्थन इस वक्त ममता बनर्जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 जून को विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी ममता बनर्जी की ओर से, और ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ने लगी है, इसको लेकर के हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all they have sent. हमारे साथ संवाददाता सचिन रक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, हमने ये देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ही एक पोस्ट करते हुए आपत्ति जताई थी इस हमले को लेकर के, निंदा की थी उन्होंने। यहां तक कि अखिलेश यादव की ओर से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई, उन्होंने भी निंदा की। राहुल गांधी फोन पर बातचीत कर रहे हैं ममता बनर्जी से, यानी कि पूरा विपक्ष इस वक्त समर्थन में है ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी 2 जून को तैयारी कर रही है विरोध प्रदर्शन को लेकर। ये किस तरीके की रूपरेखा देने की कोशिश है टीएमसी की ओर से? ममता बनर्जी जो है फिलहाल अभी जो ऐलान किया है उन्होंने कि वो सड़क पर उतर आएगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। 2 जून से ही वो अपने जो वर्कर है उनको लेकर रास्ते पे आएगी, धरना देगी। फिलहाल एक मुद्दा को लेके नहीं, बहुत सारे मुद्दे को सामने लाने की कोशिश किया जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से। पहली मुद्दा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, इस हमले की घटना को लेकर विरोध में ममता बनर्जी पहले तो प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात, बुलडोजर, जो बुलडोजर बंगाल में बहुत अवैध जो है कब्जा किया गया जमीन, जिसको छुड़ाने के लिए रेल की ओर से, कभी केएमसी की ओर से जब बुलडोजर चल रही है, इस मुद्दे को दूसरे नंबर पे रखा जा रहा है। तीसरी नंबर पोस्टपोल वायलेंस, जिस मुद्दे को लेके पूरा हादसा अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला या फिर बहुत सारे घटना जो सामने आई है पोस्टपोल वायलेंस की, जिसका कंप्लेन तृणमूल डे 1 से करते आ रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरा जो इंडी जोट है, इस जोट का बहुत सारे जो ऐसे अलाइन पार्टी है, वो अलाइन पार्टी अपने आप को इस जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को अपने आप को जोड़ रही है, इस विरोध को समर्थन दे रही है, ममता बनर्जी से बातचीत कर रही है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ऑलरेडी ममता बनर्जी से मुलाकात करके गया है। वहां पर उन्होंने बताया कि ये जो हार हुई है, जो इलेक्शन हुई है, सही ढंग से नहीं हुई है। लगातार जो ट्रेडिशन है हम लोगों को देखने को मिला है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ईवीएम पर आरोप लगा के अखिलेश यादव कलकत्ता से चले गए। फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है कि एक पॉलिटिकल अलायंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत अभी सीपीआईएम का नहीं है, लेफ्ट फ्रंट का नहीं है, और तृणमूल एक लौता ऐसा पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा सकती है इस दौरान बंगाल में। फिलहाल इसीलिए इंडी जोट और जो अलाइन पार्टी है इंडी जोट का, वो लोग भी ममता बनर्जी को ही सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल बीजेपी के खिलाफ। ठीक है सचिन, लॉटरी में आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले का मामला जब सामने आया तो अभिषेक पर हमले को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर है गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी टीएमसी कार्यकर्ता है, यह सूत्रों की ओर से दावा किया गया है। पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद से ये पता चला है कि जितने भी लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं ये सभी टीएमसी के ही कार्यकर्ता रह चुके हैं। तो फिलहाल सचिन रक्षित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अभी इस बारे में आप जानकारी भी हम तक साझा कर रहे थे और ये कह भी रहे थे कि जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके चेहरे वीडियो में डिटेक्ट किए गए, और जबकि बहुत खुले तौर पर अभिषेक बनर्जी वीडियो में कल कह रहे थे मीडिया से बातचीत करते हुए कि हमारे पास पूरा वीडियो प्रूफ है, हम वो लेकर के कोर्ट पहुंचेंगे। आप कोर्ट में किसकी कंप्लेन करेंगे? खुद के टीएमसी कार्यकर्ताओं की?
देखिए, ये जो सारे जो हादसा हुआ है सुनारपुर में, पिछले दिन हम लोगों को देखने को जो मिला है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, उस घटने में जितना भी फेस सामने आया है अभी तक, पुलिस के हाथ जितने भी लोग लगे हैं, 6 लोग जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है पुलिस की ओर से, ये 6 में से 6 लोग ही टीएमसी के एक्स एमएलए लवली मोइत्रो उनके नजदीक के थे, ऐसे माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों का ऐसा मानना है। उन लोग उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जा रही है। अभिषेक बनर्जी का जो कहना था कि मुझे जान से मारने की एक कोशिश किया गया था, तो फिलहाल सवाल ये उठता है कि ये कोई सीरियसली कि ऐसा कोई चीज है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करवाया गया है, या फिर कोई फेम गेम चल रहा है यहाँ पर? ये भी सवाल अभी पॉलिटिकल जो माहौल बने हुए हैं बंगाल में, इस सवाल को लेकर भी चर्चा हो रही है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर। फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है कि अभिषेक बनर्जी बता रही है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरा जो हादसा है, इस हादसे को लेकर। ठीक है, अपना से बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही दिल्ली के मेहरौली में 5